वलीमे में तो किसी के गए होगे कभी ना कभी। डोंगे पे डोंग, अच्छा नजरें नहीं मिलाता फिर, सड़ा सड़ सड़ा सड़ सड़ा सड़, समझे? डोंगे पे डोंगा, अच्छा तुम ही नहीं हो, बाज बाज औरत भी बहुत खींचती है। आहिस्ता आहिस्ता, डोंगे पे डोंगा सड़ा सा। इसलिए अगर दो लुकमे कम खाओगे तो पेट में गैस नहीं बनेगी, दो लुकमे कम खाओगे तो नमाज के लिए सुस्त नहीं होगे। मिंबर शरीफ पर सादात किराम भी हैं, अच्छे अच्छे उलमाए किराम भी हैं। अभी आपने देखा जामा मस्जिद के इमाम साहब किबला वाकई बहुत अच्छे अंदाज में दिल से पढ़ने वाले लोग कम मिलते हैं। इन्होंने पढ़ा और मिंबर शरीफ पर आज मेरे लिए खुशकिस्मती की ये बात है, मैं जब छोटा था तो हमारे हजरत उस्ताज़ मोहतरम हैं, शुरू से मुझे हजरत ही ने पढ़ाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आप भी याद रखना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ये मत समझना आज हम कुर्सी पे आ गए हैं, अल्लाह गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, ये सब इन्हीं की जूतियों का सदका है। भले हम सैयद हों लेकिन उस्ताज उस्ताज होते हैं। इनसे हज़रत से मैंने कुरान शरीफ के बाद हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ शुरू किया था। हिफ्ज़ हज़रत के पास करने के बाद फिर आगे तालीम होती रही। थोड़ा बता दूं, आज दिल होने लगा है, वरना मैं अपने बारे में बताता नहीं हूँ। हिफ्ज़ करने के बाद रिवायत हफ्स क़िरात, हज़रत की बड़ी कोशिशें रहीं। आपको उस्ताज़ मोहतरम थे कारी मोहम्मद इरफान साहब, वहाँ पर लेकर के गए तो वहाँ भी मुकाबले में मेरा नंबर आया आपकी दुआ से। आपकी अहलिया हमारी बाजी सर पे हाथ रख के इतनी दुआएं देती थी। आज मुझे हजरत को देखकर, मैंने भी देखा तो मुझे अपना बचपना याद आ गया, समझ रहे? और फिर उसके बाद क़िरात के बाद, हिफ्ज़ के बाद, क़िरात के बाद मौलवियत शुरू की। मौलवियत पढ़ने लगे, फिर आ गए संभल से कैमरी। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तो आप ही की बस्ती के एक आलिम, आलिम रब्बानी, आज दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैज़ है, घर आस पास में ही होगा, हजरत अल्लामा मौलाना फ़खरुद्दीन साहिब क़िबला, इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, वो भी मेरे उस्ताद हैं, वो मौलवियत के उस्ताद हैं। उनसे मैंने मंतिक पढ़ी, फ़लसफ़ा पढ़ा। मंतिक हज़रत की बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब से पढ़ी थी जो इमामुल मंतिक कहलाते हैं। उनकी भी दुआएं रहीं, हज़रत की दुआएं, बाजी की दुआएं। फिर उसके बाद फ़जीलत के बाद मैं केरला चला गया, वहाँ से मैंने तख़स्सुस फ़िल अदब किया। तो 22,000 बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार ही का नंबर 1 आया था वहाँ। ये तब से मैं सारे उस्तादों का, तब से नहीं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदब करता हूँ, और ये अदब ही की वजह है जो आज मैं कुर्सी पे आ गया हूँ, वरना मैं कहाँ इस लायक। ये उलमा के लिए भी, हालांकि सब मुअद्दब हैं, आप लोगों के लिए भी, अगर माँ बाप हैं उनका भी अदब करो, बड़े हैं उनका भी अदब करो, किसी से एक लफ्ज़ पढ़ लो उनका भी अदब करो। और मैंने तो हज़रत से बहुत कुछ पढ़ा है। फिर उसके बाद बेंगलोर में 3 साल तक पढ़ाया, दारुल इफ्ता में भी रहा। फिर उसके बाद जसपुर में पढ़ाया। सन 2012 के बाद धीरे धीरे 16 के बाद अब हाजिर हो गया हूँ। तबीयत खुशी, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, और हलाल रिज़्क़, हलाल रोज़ी, अगर मजदूरी भी करके ना खानी पड़े तो हलाल रोज़ी खाना, ये याद रखना।
क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूँ, गोबर के ऊपर चांदी का वर्क लगाने से कभी हलवा नहीं होता है, ये याद रखियो। हजरत ने बहुत काम भी किए हैं, जब तक मदरसे में रहे पढ़ाते रहे। जब देखा ऐसे ऐसे इधर आधर होने लगा, छोड़ के अपना 1 पैसे का काम, 2 पैसे का काम, 10 पैसे का, अल्लाह उसी में रोजी देगा, हलाल रोजी। इमाम आजम अबू हनीफा कपड़े का लूम चलाते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा अगर चाहते तो पत्थर पे हाथ रख देते, सोने का बन जाता, मगर नहीं, तिजारत करने जाते थे, काम करने जाते थे। इज्जत किया करो जिसके हल्क से अगर हलाल लुक़मा उतरे। हजरत की जिंदगी मैंने देखी है, अल्लाह ताला सलामत रखे। सारे मिंबर शरीफ पर जितने उलमा, ये हाफिज मुनव्वर साहब हैं, आपके इमाम साहब मौलाना भी हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वर साहब, इन्होंने पढ़ा। बहरहाल और भी हजरत और शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम ज़िया यज़दानी साहब हैं, सारे उलमा हैं, सादात किराम हैं, सब मेरे सर का ताज है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको सबको सलामत रखे और हम सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब मैं शुरू होता हूँ। आज बड़ी खुशी हो रही है हज़रत के सामने, हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब के सामने तो बहुत मरतबा तकरीरें हुई, हज़रत ने नवाजा। जब मैं हाफिज़ हुआ था, छोटे बच्चों में मैं ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह टूटा फूटा याद भी था, आज तक सुनाता हूँ मैं, अभी भी कुरान शरीफ सुनाता हूँ, मैं सुनाने जाता हूँ। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सिरौली में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे आलिम, और फिर सैयद साहब, सैयद शहादत मियाँ, समझे, सादात किराम का आप पर फैज़ान जारी व सारी है। अब शुरू हो जाऊँ मैं। कलमा शरीफ पढ़ोगे मेरे साथ में सब लोग? पहले, हाँ तुम नासिर जरूर पढ़ियो, क्या नाम है? हाँ शकील, शकील। अब पहले मेरे साथ में तौबा के कलेमात सब लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं एक हदीस शरीफ से शुरू करता हूँ और उसी से ही अपना मौजू बनाता हूँ और आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आका, क्योंकि ये उलमा पे भी आ जाएगी, मुझ पे भी, आप पे, सब पे आ जाएगी। आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें भी इबादत में से हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें, लेकिन इस हदीस में 5 चीजों का जिक्र किया गया। पहले अपने पेट पे हाथ फेरियो और फिर देखियो। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? 2 लुक़मे कम खाओगे तो कमर में और घुटनों में दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि हजरत हकीम भी है, उस्ताद भी हकीम भी, तो मैं शागिर्द तो हुआ। आका फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो? अरे बोलो ना, अल्लाह 8वें दिन तो जाते ही होगा अल्लाह के बंदो, या 8वें दिन की भी गायब? बाज इतना बड़ा सनीचर है, 8वें दिन भी ऐसे ही मकड़ा जाता है। आज जुमेरात है, कल जुमा है, आज से ही नियत कर लेना। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। जरा तवज्जो करो, उलमा बैठे यहाँ पर, जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा। आका फरमाते हैं कि मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई इंसान
मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, कुरान की तिलावत ना करे, तस्बीह ना पढ़े, नमाज का वक्त भी नहीं है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कुछ भी ना पढ़े, अल्लामा ज़मख़शरी हदीस नकल फरमाते हैं, कहते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा जाकर के बैठ जाए तो जितनी सांसें लेगा, जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसके लिए 400 नेकियां अता फरमा देगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। अगर आधा घंटा मिल जाए तो मस्जिद में जाकर के नहीं बैठा, कोने और नुक्कड़ और चौराहे पे जाकर के बैठेगा जहां से लोगों की बुराइयां शुरू होती, जहां से गीबतें शुरू होती, जहां से चुगलियां शुरू होती, जहां से खुराफातें शुरू होती हैं, जहां पे जाहिल मुफ्ती बनते, शरीयत में तबीयत मिलाते हैं, जहां पर इस्लाम का खून किया जाता है, 2-4 लोग बैठ गए पूरे गांव की अर्रा हाँकने लगे, वो ऐसा था, वो ऐसा था या नहीं था, सारी बुराइयां उसी चौराहे पे होती जा रही हैं, लोग सुन रहे, मजे ले ले करके सुनते चले जा रहे हैं। अल्लाह, चौराहों पे गीबत। अब तुम्हारे सामने कुरान की आयत रखूंगा, 2 पहलू रखूंगा हर चीज के, इख्तियार करना ना करना तुम्हारा काम, अगर उसे अपनाओगे तो कामयाब, और नहीं अपनाओगे तो कब्र में सर्विस तो होनी है, वो तो होनी है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, एक हदीस में दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा वो जन्नत में दाखिल तो होगा, मगर पिट कुट के पहले कब्र में सर्विस होगी, पहले हिसाब और किताब होगा। अब जरा सुनो, पता भी नहीं चला चौराहे पे एक दिन बैठ करके किसी की बुराई कर दी, और बुराई करने पे आ जाए ना तो ना पीर को छोड़े, ना नमाजी को छोड़े, ना हाजी को छोड़े, ना मुक्तदी को छोड़े, ना इमाम को छोड़े, किसी को नहीं छोड़ता। अब बढ़ बस मैं आगे निकल जाऊं, बस मेरा काम हो जाए। मगर याद रखो, पढ़ने वालों, बैठने वालों, सुनने वालों, सुन लो, और ये कुरान पाक की आए करीमा अपने दिल में बिठा करके ले जाना। अल्लाह फरमाता, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमु। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला।